Hello, Yes, you are most welcome at my YouTube channel, The Yoke Miracle of English। मेहनत करते रहिए, अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। अच्छे परिणाम का इंतजार करिए। इस वक्तव्य के साथ, सेंटेंस के साथ आज हम उपस्थित हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो सीरीज चल रहा है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का पार्ट बी। पार्ट बी में जब दिए गए सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हो, या कहना चाहिए दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस से प्रार्थना का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो, तब हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे तो कृपया सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। इस पुनीत कार्य करने के लिए हम आपके आभारी होंगे। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क एंड लेट्स बिगिन टुडे सेशन। जब रिक्वेस्ट का बोध हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में पीछे बता चुके हैं। मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डोंट या डू नॉट से शुरू होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उससे हमें ये सेंस आना चाहिए कि प्रार्थना का भाव प्रकट हो। तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो जब प्रार्थना का भाव प्रकट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब सेज या से या सेज टू या से टू को किस में बदलते हैं, रिक्वेस्ट में बदल देते हैं या रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। अगर सेड या सेड टू दिया है तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट कोई सपोज कर लेते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट अवश्य रखते हैं, ये भी ध्यान रखना। इनके बाद ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक होता है। रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, तो इनके बाद जो है मोस्टली ऑब्जेक्ट का यूज होता है। अब देखिए, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगाते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से हम सेंटेंस को बदलेंगे। ठीक है, सेंटेंस की प्रवृत्ति से मालूम पड़ जाता है कि किस तरह का सेंटेंस है। देखिए, सेंटेंस दिया हुआ आपके सामने, द स्टूडेंट, सॉरी यहाँ सेट लिख देते हैं। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर प्लीज टीच अस इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पर देखिए प्लीज शब्द दिया है। मोस्टली ज़्यादातर प्लीज या काइंडली शब्द से प्रारंभ होगा, बाद में भी दिया जा सकता है। जैसे भी हो सकता है सेंटेंस टीच अस इंग्लिश ग्रामर कॉमा लगा के प्लीज, तो शुरू में दिया जा सकता है रिपोर्टेड स्पीच में, या एंड में भी प्लीज या काइंडली वर्ड दिया जा सकता है। अगर ये शब्द दिए हों तो समझ जाइए कि हमारा दिया गया सेंटेंस प्रार्थना का भाव प्रकट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सेड टू को या सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, सेज को या से को किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। जैसे कि किस तरह से इसमें हम बनाएंगे बेटा, द स्टूडेंट्स सेड टू किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, द टीचर, कॉमा कॉमा हटा क्या लगाना है, टू लगाना है। और जो प्लीज या काइंडली शब्द दिए होते हैं इनको हम हटा देते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट में ही इसका भाव छिपा हुआ है। तो टू टीच, तो देखिए अस ये फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द स्टूडेंट, तो अस को द स्टूडेंट के अनुसार बदलेंगे।
थर्ड पर्सन का प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, द स्टूडेंट्स का बनेगा दे प्रोनाउन, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसकी जगह पर देम लगा देंगे। इंग्लिश ग्रामर। इस तरह से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। दूसरा देखिए, टू हस्बैंड काइंडली She says to her husband, kindly give me 500 rupees। अब देखिए काइंडली शब्द दिया है अर्थात प्रार्थना का बोध हो रहा है, और उसने अपने हस्बैंड से कहा, तो इसका बोध हो रहा है, प्रार्थना का बोध हो रहा है, क्योंकि काइंडली शब्द दिया है। वैसे ही प्लीज या काइंडली शब्द दिए होते हैं तो उससे प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, तब इनडायरेक्ट बनाएंगे सी। और देखिए सेज टू दिया है, प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब, तो प्रेजेंट में ही रखेंगे हम। इसमें भी क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट। अक्सर गलती करता है, अगर सेज टू दिया तो भी बच्चा रिक्वेस्टेड बदलता है, क्योंकि उसके दिमाग में रिक्वेस्टेड जमा होता है। वो सेड टू पढ़ता है, सेज टू नहीं पढ़ता है। और परीक्षा में सेज टू भी दिया जा सकता है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो गलती बिल्कुल नहीं करना है, देख के करना है। रिक्वेस्ट हर हस्बैंड। अब देखिए काइंडली क्या करेंगे हम, हटा देंगे, क्या लगाएंगे, टू। अब B1 इसमें दिया है गिव मी, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, जो क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ हो जाएगा हर। 500 रुपीज। इस तरह से हम सेंटेंस को बदल देंगे। तो ये आपके समझ में आ रहा होगा कि काइंडली, प्लीज इत्यादि शब्द दिया जाए और उससे प्रार्थना का बोध प्रकट होता है, तो ऐसी स्थिति में हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के आधार अर्थात टेंस के अनुसार से, सेज को रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट, से टू, सेज टू को रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट, सेड टू, सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। और प्लीज काइंडली को हटा देते हैं, कोमा और कोमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले। तो देखिए नेगेटिव कैसे होता है, नेगेटिव भी आ सकता है सेंटेंस आपका, जैसे ही सेड टू हिज फादर प्लीज डोंट बीट मी। She said to his father, please don't beat me। प्लीज शब्द दिया है, नकारात्मक भाव दिया है, तो सेम वही पोजीशन है जैसे ऑर्डर वाले में था। डोंट या डू नॉट को हटा देते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात टू से पहले नॉट लगाते हैं। इसी तरह से इसमें हम चेंज कर देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ही सेड टू किसमें बदल देंगे बेटा, रिक्वेस्टेड में। अभी बताया था आपको, प्रार्थना का बोध हो तो सेड या सेड टू किसमें बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। हिज फादर। अब देखिए प्लीज तो हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्ट आ गया, काइंडली वो वह भी हट जाता है। तो क्या लगाना है यहाँ पर, नॉट टू। नॉट टू, डोंट को भी हटा देंगे क्योंकि नॉट टू आ गया। फिर B1 लाना है, अर्थात बीट है,
अब देखिए मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, और सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। ओके, और देखिए अगला सेंटेंस, ये आपके समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आया तो रिप्लाई दिया करो कि हाँ अच्छा समझ में आया, गुड है, बढ़िया है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। भाई आपकी ताकत से हम चलना, आप हमारी ताकत हैं। किसी भी अध्यापक के लिए उसके स्टूडेंट ही सबसे ज़्यादा बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आते हैं, उनका सपोर्ट भी उसके लिए एक तरह का भेंट मानिए, कुछ भी मानिए, शक्ति या ताकत होती है। अगला देखिए, देखिए थोड़ा सा सेंटेंस अजीब लग रहा हो आपके लिए, अलग सा है। द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, सर। अब देखिए इसमें प्लीज शब्द का जिक्र नहीं है, काइंडली शब्द भी नहीं दिया है, तो हम दो तरह से सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि किसका भाव प्रकट हो रहा है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से पद में बड़ा है तो ऑर्डर का भाव प्रकट होता है। अगर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से पद में छोटा है, उसका इंपॉर्टेंस छोटा है, उसकी वैल्यू कम है, तो प्रार्थना का बोध होगा। अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में हमें ये पहचान ना हो कि सब्जेक्ट बड़ा है या ऑब्जेक्ट बड़ा है, पोजीशन क्या है, उसकी पद की हमें जानकारी ना हो रही हो, तो किसका बोध होता है, सलाह का बोध होता है। इक्वल में क्या हुआ है, सलाह, एडवाइज। तो यहाँ पर बॉय किससे कह रहा है, प्रिंसिपल से, तो सीधा सा पता है कि बॉय का जो पद है, स्टूडेंट या बॉय जो भी स्टूडेंट कह सकते हैं, भाई प्रिंसिपल ऑथराइड है, एक पदासीन है, तो इसका इंपॉर्टेंस है, सब्जेक्ट छोटा हो रहा है इसके सामने, तो किसका भाव प्रकट हो रहा है, प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है। दूसरा एक सर शब्द दिया है, ऐसे सेंटेंस में अगर सर शब्द दिया जाए, सर हो सकता है, मैडम हो सकता है, तो उन्हें जब हम इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में रेस्पेक्टफुली का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद। बाकी वही प्रक्रिया करते हैं जैसे करते आते हैं, वैसे टू लगा के सेंटेंस जोड़ देंगे और सर या मैडम शब्द को हटा देंगे। ये समझ में आपके आ गया होगा। दोबारा सुन लीजिए, सर या मैडम शब्द दिया जाए तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हटा दिया जाता है, उसके बदले में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, हम रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। ओके, देखिए कैसे बनाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द बॉय रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल अब देखिए सेट टू को बदल दिया, रिक्वेस्टेड में ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि सर दिया तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना हमें, रेस्पेक्टफुली, ससम्मान, सम्मान के साथ। तो क्या यूज करना है, रेस्पेक्टफुली। द बॉय रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुली। अब टू लगा के क्या कर देंगे, सेंटेंस को जोड़ देंगे, टू ग्रांट। अब मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या होगा, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यहाँ पे हिम। लीव फॉर 5 days। अब देखिए सर को हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि इसके बदले हमने क्या यूज कर लिया, रेस्पेक्टफुली यूज कर लिया।
इस तरह से सेंटेंस भी आपके आ सकते हैं। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के सेंटेंस कभी भी प्रयोग में दिए जाएं, एग्जाम में आए, तो आपको सर या मैडम को हटा करके ऑब्जेक्ट के बाद रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करना है। बाकी कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर B1 से पहले टू का प्रयोग करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब देखिए नेगेटिव होगा तो आप क्या करेंगे, नोट लगा देंगे, बस सेम पोजीशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।